राम राम मुलांनो, वेलकम टू लर्न मराठी लैंग्वेज। आज से हम मराठी बाल भारती का इयत्ता पहली स्टैंडर्ड वन का पक्षी टॉपिक लेने वाले हैं। और ये पक्षी टॉपिक कहाँ पे है? आप अगर इंडेक्स देखोगे तो आपको मिलेगा नहीं। वो है, आपने ये पेज तो देखा ही होगा, चैप्टर वन से पहला ये पेज है। तो आज हम इस पेज पे काम करेंगे। इस पेज पे आप देखोगे बर्ड्स है, पोपट, कावड़ा, कबूतर, चिमनी, मोर। तो आज हम ये सारे बर्ड्स देखेंगे। और यहाँ पे टीचर मैच करने के लिए बोल रही है कि पोपट पिक्चर के नीचे आपको पोपट पिक्चर लगाना है। ओके, तो हम सुरुवात करेंगे एक अलग पक्षी से, एका वेगळ्या पक्षीपासून आपण सुरुवात करूया. पक्षी बर्ड्स. ओके, तो अब आपने जूनियर केजी से सीनियर केजी से इंग्लिश में आपने तो बर्ड्स के नाम पढ़े होंगे, पर हम आज पढ़ेंगे हरियाल। हरियाल ये कौन है? हरियाल अपने महाराष्ट्र का राज्य पक्षी है। राज्य पक्षी मीन्स स्टेट बर्ड। आपने नॅशनल बर्ड सुना है? नॅशनल बर्ड क्या है? मोर, पीकॉक. तसाच हरियाल, हरियाल हा महाराष्ट्राचा राज्य पक्षी आहे. और इसको ये अलग अलग नाम है, हिरवा होला, हरोळी, पिवळ्या पायाची हरोळी. ओके, इंग्लिश में बोलते हैं फुटेड ग्रीन पिजन. और ये अभी इतना दिखता नहीं है. ओके, ये बहुत कम हो गए हैं इनकी संख्या. ये क्यों कम हो गए? फॉरेस्ट कम हो गए हैं, बहुत सारा अर्बनाइजेशन हुआ है, ट्रीज कट कर किए जा रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ रहा है. तो ये बर्ड्स की संख्या बहुत कम हो गई है. दुर्मिळ मीन्स बहुत मुश्किल से देख पाते हैं हमें. ओके, अब इसको हरियाल क्यों बना जाता है? देखो, ये कबूतर की जाति के हैं. आप ये पिक्चर देखोगे और इनका ग्रीन कलर है, तो बहुत प्यारे लग रहे हैं ना ये. तो ये है अपने महाराष्ट्र का राज्य पक्षी. हरियाल हा महाराष्ट्राचा राज्य पक्षी आहे. अब इसके बाजू में आप देखोगे ये पोपट है, पैरेट. इसको हिंदी में कहते हैं तोता. फिर कबूतर है, पीजन. देन चिमनी है, चिमनी इज चिड़िया, स्पैरो. फिर ये आ गए हमारे कौवे महाराज. ओके, ये तो बहुत जगह पे दिखते हैं, पर आप देखोगे इधर मैंने लिखा है कावड़ा और इधर लिखा है उसके नीचे डोम कावड़ा. अब दोनों में फर्क क्या है? ये जो कौवे हमें नॉर्मल दिखते हैं, इनके ये नेक के इधर एक ग्रे कलर का पैच होता है, वो फुल ब्लैक नहीं होते हैं. वेयर ये जो डोम कावड़ा होता है, वो पूरे सर से लेके उनके पूंछ तक पूरे ब्लैक होते हैं. काळे काळे असतात ते एकदम. और उनका ब्लैक भी ये शाइन वाला ब्लैक होता है. ओके, और ये नॉर्मल कौवे से थोड़े बड़े होते हैं साइज में. ओके, सो कावड़ा, डोम कावड़ा. बुलबुल आपको पता है, मैना साळुंकी पता है. अब किंगफिशर को यहाँ पे मराठी में खंड्या बोला जाता है. हिंदी में इसे क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा. ठीक है, कोकिला, कोयल. ये हो गया कोयल, कोकिला, कुकू. अब आपको एक इम्पोर्टेंट पता है क्या? कोयल अपने एग्स कौवे के नेस्ट में डाल देती है. क्यों? क्योंकि उसे ऐसे कहा जाता है कि कोयल, कोकिला खूप आळशी असते, बहुत लेजी होती है. तो वो अपने एग्स कौवे के नेस्ट में डाल देती है. कौवा अपने एग समझ के उसे वार्मथ देता है. और फिर जब एग से बाहर आते हैं छोटे छोटे बच्चे, तो कौवा उनको अपने बच्चे समझ के वर्म्स खिलाता है और बड़े होके बच्चे उड़ जाते हैं. सो इफ यू सी, इट ऑल डिपेंड्स दिस एनवायरनमेंट. नेचर में छोटी छोटी चीजें एक दूसरे पे डिपेंड है. ओके, सो कोकिला का ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है. ओके, फिर आ गया अपना नेशनल बर्ड, ब्यूटीफुल बर्ड, रॉयल बर्ड, पिकॉक. ओके, और फिर आ गया अपना गरुड़. ये गरुड़ महाराज, ईगल. ये बहुत ऊंचाई तक देख करता उड़ सकता है. आणि त्याची खूप दृष्टि असते, ती खूप तीक्ष्ण असते. मीन्स बहुत ऊपर से वो नीचे छोटा सा चूहा भी दौड़ रहा है तो वो देख सकता है. ओके, अब आप बोलोगे कि इतने सारे बर्ड्स मुझे कैसे याद रहेंगे? तो आपको क्या करना है, जब भी
आपको कोई बर्ड्स दिखता है आकाश में, आपके बालकनी में बैठे हुए, तो आपको उसका इंग्लिश नेम, हिंदी नेम और मराठी नेम आपको बोलना है। सपोज आपको कोयल दिखी बैठी हुई, या आपको मोर दिखा, तो मोर को आप बोलोगे पीकॉक, मोर, मोर। कि मोर ये हिंदी और मराठी में सेम वैसे ही बोला जाता है। ओके। अगर आपको क्रो दिखा तो आप बोलोगे क्रो, कौवा, कावड़ा। इस तरह से आपका वो अच्छे से याद रहता रहेगा। प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, जैसे ये किंग फिशर है, इसको आप बहुत अलग नाम से बुलाते हैं, खंड्या करके। बहुत ही स्वीट और क्यूट सा पक्षी होता है। और आपको ये जनरली जो लेक है उधर दिखाई देगा, किसी झा जैसे लेक है और उसी लेक के बाजू में अगर कोई ट्री है, तो ट्री के यहाँ वो बैठा रहेगा, क्योंकि उसका मेन खाना होता है फिश। जो मछली होती है लेक में, वो उसका बेसिक खाना होता है, मेन खाना होता है। ओके। तो आई होप आपको ये सारी चीजें, ये सारे वर्ड्स पता तो चले होंगे। अब हम नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे कविता। आपण कविता शिकणार आहोत, त्याचं नाव आहे सरी। ओके। तो ये सरी क्या है, हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। तब तक बाय बाय। छानपैकी अभ्यास करा, छानपैकी खेळा आणि बोला हर हर महादेव।